ओके। अभी हम द्वितीय भाव की बात कर रहे थे ना, धन स्थान की, ठीक है? द्वितीय भाव में जब सिंह राशि मतलब कि जब 5 नंबर लिखा रहता है, सेकंड वाले हाउस में जब 5 नंबर लिखा रहेगा, तब वो सिंह राशि तक, यहाँ तक हमने बता दिया हुआ था। अब सेकंड हाउस में अगर 6 लिखा हुआ है, मतलब वो कन्या राशि का द्वितीय भाव हो गया। वहाँ पे क्या जातक को इफ़ेक्ट प मिल सकता है या क्या जातक को उसको लक्षण दिखाई दे सकते हैं, तो वो होता है क्षण भर में रुष्ट होने वाला। वो तुरंत के तुरंत रुष्ट होने लगते हैं। बहुत एकदम गुस्सैल प्रकृति के होते हैं, ठीक है? और धन की दृष्टि से ऐसा जातक अधिक संपन्न नहीं होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा संपन्नता नहीं ले सकते हैं। उसके जीवन के प्रारंभिक दिन प्रायः कष्टकर स्थिति में व्यतीत होंगे, किंतु जैसे-जैसे आयु बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे धन के साधन भी उसके साथ में बढ़ते लगते हैं और जुटने लगते हैं। मतलब उसके साथ में धन के साधन भी आते लगेंगे जब-जब उसकी आयु बढ़ती रहेगी। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता उसमें प्रायः नहीं होती है और स्वभाव उग्र होता है, इसी कारण उसका स्वभाव उग्र होगा। कन्या राशि है, कन्या राशि की जब आप लक्षण देखते हैं, वैसे नॉर्मली कन्या राशि का जब लक्षण देखते हैं तो उसमें क्या है कि ये थोड़े से डुअल नेचर के होते हैं, मतलब कभी इधर कभी उधर, वो अपना डिसीजन सही से नहीं ले पाएंगे, उनको किसी ना किसी की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो अगेन जब धन भाव में आ गए हैं कन्या राशि, तो भी वही होता है, अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं और इसीलिए उनको खुन्नस भी बहुत रहती है, बहुत ज्यादा स्वभाव के उग्र दिखाई देते हैं। उनके जीवन में कई बार असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है? उनको लगता है ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, और अगर ये गलत है तो वो क्यों सही है? मतलब वो अपने आप में कन्फ्यूजिंग रहते हैं, ठीक है? ऐसा जातक उद्यमी होता है, उद्यम बहुत बढ़िया करेगा। उद्यम मतलब कि बिज़नेस वगैरह ये सब, ठीक है? प्रवास उसकी नियति बनती है, मतलब हमेशा वो ट्रैवलिंग में ही रहेगा, इधर-उधर घूमता ही रहेगा, ठीक है? और जन्म स्थान पे कभी वो लोग टिकते नहीं हैं। परिवार की दृष्टि से ऐसा जातक संपन्न और राजकीय सेवा में जाने के लिए उच्च पद प्राप्त करता है। परिवार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जातक बहुत संपन्न रहते हैं। भवन निर्माण या बाग बगीचे आदि लगाने में व्यय ज़्यादा करते हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है कि घर बनवा लें और ये बगीचे करवा लें, पेड़-पौधे लगवा लें, इसमें ज़्यादा धन व्यय करता है, ठीक है? अब आते हैं तुला राशि पे। अगर सेकंड नंबर पे सेकंड भाव में अगर तुला राशि है, मतलब कि अगर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो कैसा रहेगा जातक? जल्दी आइए। तुला राशि का होगा तो वह जातक सम्मानीय और धनी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन होगा और बहुत ज़्यादा धन का वो धनी होगा, मतलब उसके पास में बहुत ज़्यादा अर्थ होगा। ऐसा जातक दिवा स्वप्न देखने वाला होता है, दिन में भी सपने देखता रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, दिन में स्वप्न देखने का अर्थ ये होता है। बिस्तर पर पड़े-पड़े ही बड़ी-बड़ी योजनाएँ बना डालता है, लेकिन वो उनके कार्य में कभी परिणत नहीं हो पाता है। ठीक है? ये वाले जो जातक हैं जिनके सेकंड भाव में 7 नंबर लिखा रहता है, इनके साथ में बड़ी गंदी सी क्वालिटी होती है। ये जैसे होते नहीं है कि सपने देखते रहते हैं। पहले ही बताया दिवा स्वप्न देखते हैं, दिवा स्वप्न देखने का अर्थ ये नहीं है कि दिन में सो गया और सपने देख रहा है। दिवा स्वप्न देखने का अर्थ होता है, वैसे सपना जो है, स्वप्न जो है वो रात्रि में देखना अच्छा होता है। अगर दिन में देख रहे हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता। इसलिए यहाँ पे एक भावार्थ दिया गया हुआ है, दिव्या स्वप्न करते हैं। बिस्तर पे ही लेटे-लेटे सारा प्रोग्राम बना डालेंगे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। उसके बाद इनका एक भी कार्य परिणत नहीं होता है इनके अपने में, ठीक है? ठीक है? अब उसके इसीलिए उसे निष्कर्मण्य भी कहा जाता है, निष्कर्मण्य। कुछ करने वाला नहीं है, निठल्ले टाइप के वैसा बोल सकते हैं। वैसे होते नहीं है, और व्यापार में ऐसा जातक अधिक धन प्राप्त करता है, अगर ये व्यापार किए तो बहुत अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। राजकीय सेवा में रहते हुए उससे अलग लाभ नहीं मिल प्राप्त करते हैं। इनका मन करता है कि ये राजकीय सेवा करें, क्योंकि दिन में सपने देख रहे हैं ना, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। राजकीय सेवा में ज़रूर रहेंगे। मतलब इनका लगेगा कि हाँ, गवर्नमेंट से कुछ धन प्राप्त हो, लेकिन प्राप्त होता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की सेवा में ज़रूर रहेंगे ये। हुँ। धन भाव में तुला राशि होने पर जातक पुण्य कर्मों से धनी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करेंगे, अपने क्षेत्र का मुखिया होता है, सबसे ज़्यादा वो एकदम आगे ही आगे रहेंगे, प्रतिभाशाली रहेंगे और लोगों में आदरणीय होते हैं, और गुरु, देवता, ब्राह्मण इन सब की सेवा करेंगे ये, ठीक है? लेकिन ये थोड़ी-थोड़ी वही है, मेरिट, डिमेरिट्स, कहीं अच्छा, कहीं बुरा, हर जगह पे रहता है। नेक्स्ट देखिए, जब वृश्चिक राशि होती है अगर धन भाव में, मतलब सेकंड भाव में, धन भाव कहते हैं सेकंड भाव को।
अगर वृश्चिक राशि मतलब 8 लिखा नंबर आ गया है तो ऐसा जातक अपने वंश, परंपरा, धर्म को मानने वाला होता है। हमारे घर में ऐसा होता था तो हम ये करेंगे। मतलब वो चीज़ फ़ॉलो करने वाले, जो परंपरा को स्टेप बाय स्टेप लेके जाने वाले होते हैं। हम अपनी जनरेशन को भी ये चीज़ सिखाएँगे, हमने सीखा हुआ था तो ये वाली चीज़ उनकी क्वालिटी होती है। दूसरे धर्मों, संप्रदाय को का प्रभाव वो ग्रहण नहीं करता है। कोई भी रीति-रिवाज दूसरों को नहीं मानने वाले हैं और किसी न धर्म संप्रदाय को वो मानते हैं दूसरे वाले। पत्नी की इच्छा अनुसार कार्य करने वाले होते हैं और सेवा कार्य की अपेक्षा व्यापारिक कार्यों में अधिक सफलता मिलती है। मतलब ये नौकरी नहीं करेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यापार में ही सबसे ज़्यादा इनका अच्छा चलता है। ऐसे जातक को लघु उद्योग धंधे लाभकारी होते, छोटे-छोटे उद्योग ढेर सारे करेंगे। ये भी कर लिए, वो भी कर लिए, वो भी कर लिए और सबसे थोड़ा-थोड़ा धन आ रहा है और वो बिग अमाउंट में रहता है उनके लिए। लेकिन उद्योग करेंगे तो ही, उद्यमी होंगे तो ही। ऐसे जातक के मंगल का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। यदि जन्म कुंडली में मंगल बलवान हो तो जातक धनी, प्रतापी, यौवन काल में सुखी रहता है। मंगल अगर अच्छा इफ़ेक्ट दे रहा है ऐसे जातक अगर इनके में मंगल देखना है, मंगल ग्रह और मंगल अगर ग्रह अच्छा है तो ऐसे जातक धनी बहुत ज़्यादा होंगे, प्रतापी होते हैं मतलब लोगों में जाने जाएँगे, पौरुषवान होते हैं, यौवन काल में ही सुखी होते हैं मतलब कि हमेशा सुखी समझिए अगर यौवन काल में सुखी हो गए तो। क्योंकि ज़्यादातर लोग स्ट्रगल यौवन काल में ही करते हैं। लेकिन अगर यौवन काल से ही अगर ये लोग सुखी हो गए इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा आगे इनकी लाइफ अच्छी जाने वाली है। कर्कश वाणी बोलने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा ये कटाक्ष बोलेंगे। ऑब्वियसली वृश्चिक है, तो कुछ न कुछ तो उसका इफ़ेक्ट आएगा ही। रेज़र शार्प कटिंग वाली इनकी बोली होती है। बोल देंगे आपको बुरा भी लग जाएगा और आप रो भी नहीं पाएँगे वहाँ पे। ठीक है? दीर्घायु होता है बहुत ज़्यादा अगर मंगल अच्छा रहा तो आयु इसकी बहुत लंबी जाती है। यदि धनेश पाप प्रभाव में नीच, अस्त और शत्रु क्षेत्री हो तो जातक को बंधु-बांधवों के कारण हानि उठानी पड़ेगी। ये सब भी एस्पेक्ट देखना है मतलब एक चीज़ पे नहीं टिकना है। देखो कुंडली क्या कहती है कि आप एक स्टेप लेके उसी पे ही पूरा का पूरा निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं। आपको हर स्टेप देखना पड़ेगा। इसीलिए जब भृगु संहिता उठाओ तो अलग दिखती है, कुछ अलग बता रखा है उन्होंने। फिर उसके बाद कांसेप्ट कहीं नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि प्रिंसिपल्स हमेशा वही रहेंगे। जो सिद्ध हो चुका है, सिद्धांत कहीं नहीं चेंज होने वाला है। उसके द्वारा परसेप्शन, उसके द्वारा जो इफ़ेक्ट है वो चेंज हो सकते हैं। भृगु संहिता में भी वही चीज़ मिलेगी, आपको फिर रावण संहिता में अलग मिलेगी लेकिन लगेगा कि हाँ, यही है। वृद्ध जातक में भी अलग है, बृहद पाराशर होरा शास्त्र देखें तो उसमें अलग है, नारद संहिता देखेंगे अलग है, कर्मफल प्रदीपिका देखेंगे तो वो भी अलग है। ये सारी बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी की। या कह लीजिए कि ये सारी संहिताएँ हैं, बड़ी-बड़ी संहिताएँ हैं। तो जिसमें जो है ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल्स नहीं चेंज होते हैं। आपके समझने का तरीका अलग है, हमारे समझने का तरीका अलग है, इसी तरीके से सब आगे चलता रहता है, ठीक है? व्यापार के कारण जो है इनका धन नाश होगा, ठीक? और पत्नी अल्पायु होती है और जातक यौनावस्था में विभिन्न कष्टों को भोगता है यदि धनेश पाप ग्रह में हो या फिर धनेश नीच हो या फिर अस्त हो या शत्रु के क्षेत्र में हो, तब। ठीक है? ये सब कांसेप्ट बता दिए गए हैं। उसके इसी वजह से उनको बंधु-बांधवों से हानि भी उठानी पड़ेगी ऐसे कंडीशन में, व्यापार से नाश भी होगा और उनका पत्नी भी अल्पायु हो जाती है और यौनावस्था में बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ेंगे। लेकिन अगर मंगल अच्छा रहा तो जस्ट अपोजिट सब कुछ बेस्ट है। अब इसके बाद जो है देखते हैं धनु राशि, ठीक है? धनु राशि अगर है उसमें क्योंकि 3-3 राशियों का बता रहे थे। चलिए धनु राशि से नेक्स्ट देख लीजिएगा। 2 ही राशि बताते हैं अभी तुला और कन्या, तुला और वृश्चिक हो चुकी है 3 राशि ना, अब धनु, मकर और कुंभ आगे देखेंगे। धनु आज बता देंगे तो कल कुंभ, मकर और मीन हो जाएगा। क्या करना है? अति शीघ्र बताइए। अ, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट में ही देखेंगे धनु से। थैंक यू।